नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और साथ में बहुत सारे विषयों पर आप सेशंस को लगातार पसंद भी कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर बना दिया जाए और इसमें कौन से ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिससे कि आप सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ सबको मिल पाए। तो आज तेरी मेरी कहानी के सेशन में थोड़ी सी एक कहानी के साथ शुरुआत करूँगी। जब ये शुरू हुआ तो हमारे पास बहुत ही थोड़े से मैसेजेस, कुछ बहुत जो अपने परिचित लोग थे उन्हीं के आते थे। धीरे धीरे करके ये सिलसिला आज इतना अच्छी तरीके से चल रहा है कि हमारे पास दूर दूर से लोग अपने विषयों को भेजते हैं और वो कहते हैं कि आप इस विषय पर प्लीज़ एक सेशन को ज़रूर डालें, क्योंकि जो चीज़ों को आप के द्वारा इस सेशंस के द्वारा बताया जा रहा है वो बहुत ही सिंपल है और वो हर एक व्यक्ति के पास उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नज़र आता है और वो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से, इन सेशंस के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है कि कैसे वो अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करे, थॉट प्रोसेस को चेंज करे। तो आज के विषय को भी हमने जहाँ से लिया है वो उसी जो एक हमारे दर्शक हैं, व्यूवर हैं, उन्हीं में से हमारे साथ हमारी एक दर्शक थी जिन्होंने अपने मैसेजेस में मुझे इंडिकेट किया कि वो आज के इस विषय पर चाहती हैं एक सेशन, और वो महसूस करती हैं कि बहुत तरीके के दबाव। और जब इस विषय पर बात चली और मैंने इस विषय पर सोचा तो देखा कि मेरे पास कम से कम आज के इस विषय से रिलेटेड 10 मैसेज वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी विषय से संबंधित थे और उन सभी लोगों ने चर्चा करी कि प्लीज़ आप इस विषय को ज़रूर उठाएं। तो थोड़ा सा देर हो गया है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट सेशंस भी रहे जिसको कि रखना और जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। तो आज के हम सेशन में सबसे पहले मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने आज इतने सुंदर विषय पर मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और मुझे तैयारी करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला एक और पर्सपेक्टिव को, सोशल साइकोलॉजी के। तो हम जब सोशल साइकोलॉजी पर बात करते हैं तो हम सेल्फ कॉग्निटिव पे बात कर चुके हैं, सेल्फ परसेप्शन पे बात कर चुके हैं, हम सोशल कॉग्निटिव पे बात कर चुके हैं, हमने स्टिग्मा पे बात करी है। तो आज का जो विषय है वो भी सोशल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज, इवन हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे हैप्पीनेस मोड जुड़े होते हैं और जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो आज का हमारा विषय है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, लेट्स चेंज द पैटर्न। हम आज इस पर बात करेंगे लोग क्या कहेंगे। उससे पहले हम ये भी जान लें कि बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस मिलते हैं मुझको कि मैम वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो प्लीज़ उस 4 लोगों के बारे में ज़रूर बताइए कि वो 4 लोग कहाँ हैं और लोग क्या कहेंगे वो कौन से लोग हैं जो हर समय कहते रहते हैं और जिनके पास इतना टाइम है लोगों के बारे में कहने के लिए। इसी में कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि मैम प्लीज़ उनको ढूंढ कर भी लाइए और उनको उजागर करिए अपने सेशंस के थ्रू कि हम समझ पाएँ कि वो 4 लोग, वो लोग क्या कहेंगे, वो ये सारी बातों को। और सभी लोग इससे परेशान हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सब इससे परेशान हैं, लेकिन हम इससे अपने आप को अलग नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं 2 लाइनें आपके सामने रखूंगी और आई थिंक कि वो लाइन आप सब लोगों की बहुत परिचित है। आप सब लोग उन सब उस आवाज़ को, उस लाइन्स को कई बार सुन चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं। तो राजेश खन्ना साहब ने अपनी एक मूवी में अपनी अभिनेत्री को समझाते हुए कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गीत बहुत फेमस हुआ और इसके जो आवाज़ और साथ में इसके जो वर्डिंग्स थे, लिरिक्स थे, उनको भी बहुत पसंद किया गया। लोगों ने गुनगुनाया, इसको जिया, इसको सुनाया, बहुत कुछ किया। और लेकिन यहाँ इतने के साथ साथ फिर भी क्या हम आज ये कह पाएंगे कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते हैं? शायद हम सब एक आम इंसान है और हम सब कहीं ना कहीं कहते हैं। तो हमें ये आज पहले समझें कि ये है क्या, लोग क्या कहेंगे और व्हाट विल पीपल से, ये है क्या और कैसे ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है और हम इससे कैसे बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो
आज का जो विषय है उसमें क्या ये जो लोगों का कहना है या हमारा उस लोगों के कहने को सुनना या समझना या उससे डरना है, ये क्या है? ये ज़रूरत है, ये हमारी आदत बन चुकी है, ये पैटर्न है लाइफ का, ये क्या एक कोई प्रेशर है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ अश्योरेंस है, बिलीव सिस्टम नहीं है, सेल्फ बिलीव एब्सेंट है, एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक स्टीरियोटाइप नेगेटिव व्यू है, कंट्रोलिंग है। ये जो लोग क्या कहेंगे जो सेंटेंस है आपके, मेरे, हम सब के ब्रेन में कहीं ना कहीं वर्क करता है और हम साथ में अब इससे डिफेंसिव मोड भी सीख गए हैं और हम सब ये कहते हैं हम तो लोगों की परवाह नहीं करते, लोगों को जो कहना है कहें, लेकिन सिस्टम में जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये सिस्टम ही तो कंट्रोल कर रहा है, ये सिस्टम ही तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, इसी में तो हमारा बिलीफ सेल्फ से हटकर के लोगों पर सेंट्रलाइज हो रहा है। यहाँ पर हमारा एश्योरेंस लैक हो रहा है, हमारी हैबिट बढ़ती चली जा रही है कि उस तरीके से काम करने की जो एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो चीज़ भी है, चाहे ये एक हैबिट है, चाहे ये एक पैटर्न है, कुछ भी है, लेकिन अगर इसको क्यों बदलने की ज़रूरत है उससे पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या लॉस कर रहा है हमारा जिससे कि हमें इसे बदलने की आवश्यकता होती है और हमें इसे बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि इससे हमारा ऐसा क्या बड़ा लॉस हो गया है जिससे कि हमको लगता है कि इसमें हमारी लाइफ को खतरा है, हम इसमें हमारी जो लाइफ है वो डैमेज हो रही है, हमारी फीलिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हमारे ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं, इवन हमारे डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, हमारी जो हैप्पीनेस है, जो रियल एक हैप्पीनेस मोड होता है लाइफ का, सेटिस्फैक्ट्री मोड होता है, वो एब्सेंट मिल रहा है, हमारे कॉम्प्रोमाइजेस बढ़ जा रहे हैं, हम सेक्रीफाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम फियरफुल हैं, डिप्रेसिव हैं, एंग्शियस हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइडल थॉट्स से भरे हुए हैं, हम एस्केप करना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, हम छोड़ देना चाहते हैं, एंग्जाइटी है, ब्रेन डिसफंक्शनिंग है, अल्कोहल है, ड्रग यूज है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेस्ड ब्रेन हो चुका है। तो अगर इस सारी चीज़ों पे ये क्या है जो भी कुछ है और उसके अगर ये बहुत सारे लॉस हैं जिसकी अभी मैंने नाम लिए, तो अगर इतने लॉसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर या उसके आसपास हो रहे हैं तो ये ज़रूर चर्चा का विषय है और हमें इसे समझ लेना चाहिए कि ये कंट्रोलिंग है या ये डराना है या ये डरना है, ये जो भी कुछ है हमें इसको हटाना होगा। हमको एक जैसे हम नशा उन्मूलन की तरह एक नारा लेके चलते हैं, हमें भी लोग क्या कहेंगे इस पर एक पूरा उन्मूलन करना चाहिए, हमको इसको एक इरेडिकेट मोड पर लेकर जाना चाहिए कि इसको जड़ से समाप्त होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और ये डायलॉग्स टोटली हमारे अपने अंदर के जो हमारा लैंग्वेज सिस्टम है उससे डिलीट मोड पे चले जाना चाहिए कि हम भूल जाएं कि ऐसा कोई भी डायलॉग है कि लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हम लड़ नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, सिर्फ उसी तरीके से बोल सकते हैं जो तरीका जो सिस्टम बनाया गया है। बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, इसके जरिए हमसे क्या उम्मीद की जाती थी और हमसे ऐसा क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से ये सेंटेंस इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को इससे बहुत परेशानी होने लगी और साथ में हमारी लाइफ को इतना खतरा हो गया, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाया। यहाँ पर इसका रीज़न ये है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सोसाइटल एक हमारा सिस्टम है, उसको चलाने के लिए थोड़ा सा फियर, थोड़ा डिसिप्लिन को रखने के लिए, उस सिस्टम को कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए लंबे समय तक हम अननेसेसरली कुछ एक ऐसे हिडन एजेंडे अपने आसपास फैला देते हैं जिसमें कि हम नॉर्म्स को फिट कर देते हैं। वो नॉर्म्स सभी के द्वारा माने जाते हैं और उन पे विदाउट एनी प्रेशर उसको इस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर दिया जाता है कि जिससे उसे
अधिकांश लोग माने, और हम इसको एक सिस्टम में रहना, फैमिली सिस्टम में रहना, सोसाइटल सिस्टम में रहने से इसको जोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम लाइफ से बड़ा नहीं होता, हैप्पीनेस से बड़ा नहीं होता। किसी भी सिस्टम में अगर सफोकेशन है, किसी भी सिस्टम में लाइफ डेंजर में जाती है, तो वहां पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमें इसे क्यों हटाने की जरूरत आ गई है और क्यों हमें इसे हटाना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों हटाना चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको हटाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस डायलॉग को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इस थॉट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमको एक पहचान है अलग, हर एक की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमें उन सारी सिचुएशंस को, उन ओपिनियन को, सबको, हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। और जितने भी अंतर हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अगर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कम पैसे कमाता है, कोई ज्यादा पैसे कमाता है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा धन संपदा है और प्रॉपर्टी है, किसी के यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमको उस हर व्यक्ति को समान लेवल पर लाना होगा और सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट्स है, इसमें लीगल एस्पेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारी मानसिकता से नहीं होगा कि हमारा बच्चा किससे दोस्ती करे, हमारा बच्चा किसे सुने, हमारा बच्चा इवन कि हम एक दिन में डर जाते हैं अगर हमारा बच्चा किसी एक ऐसे बच्चे के साथ बैठ जाए जो ठीक उस पैटर्न पे नहीं चलता, जिसमें जो एक नॉर्म्स के अंतर्गत जो पैटर्न है, उसे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, वो अच्छे घर से बिलोंग करना चाहिए, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके घर के लोगों को एक सोसाइटी रिस्पेक्ट देती हो। अगर वो बच्चा भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर उसकी फैमिली को सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं देती, तब भी हम अपने बच्चे को एक ही दिन में मना कर देते हैं कि उसके पास मत बैठो या उसके साथ दोस्ती मत करो, वो सही नहीं है। तो ये जो पूरा हमने एक चश्मा लगाना, चश्मा चढ़ाना और चश्मे से ही दिखाना और देखना शुरू किया है, उसी चश्मे की वजह से हमारा पूरा मानसिकता, हमारी पूरा विजन चेंज हो गया है। तो हमें हर एक इंडिविजुअल को, जो कम है, जो ज्यादा है, जो कम अच्छा भी है, जो बहुत अच्छा भी है, हमें उन सबको समान रूप में लाकर सबको एक रिस्पेक्टफुली तरीके से देखना होगा। और इससे इन सारी चीजों से लोग क्या कहेंगे, इससे सिर्फ वही नॉर्म्स हमारे एस्टैब्लिश हो पाते हैं जिसमें सारी चीजें ग्रीन है, जिसमें सारी चीजें अच्छी हैं। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसमें कोई भी ऐसी चीजें जोड़ी जा रही हैं जहां से उसके नॉर्म्स ब्रेक होते हैं, तो वहां पर हम डिफर चीजों को, जो भी अंतर है, जिनमें भी चीजें अलग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं आती। अगर घर में एक बच्चे के 90% आते हैं और दूसरे बच्चे के नहीं आते, तो हम वहां पर उस बच्चे पर भी हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो आगे की पूरी सोच है, अपनी जो प्लानिंग है, वो चेंज हो जाती है। जबकि वो बच्चा उसी तरीके से है जैसे कि आपके हाथ की 5 उंगलियां, तो वो जिस तरीके से सेम नहीं है, फिर भी आप उन सबको बहुत ही अपने हाथ से अलग नहीं करते। लेकिन हम अपने बच्चों को भी सिर्फ इस थोड़े से फर्क होने की वजह से अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो ये जो एक विजन है, एक जो सोचना है अलग तरीके से, ये बहुत तरीके से हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। साथ में हमारा जो सोसाइटी का एक जो आदर्श सोसाइटी का जो एक उम्मीद है कि उसकी उम्मीद है कि वही परिवार अच्छा, जहां पर बहुत अच्छे से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही परिवार अच्छा जहां पर सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक है, उस तरीके के सिस्टमैटिक जहां पर कोई विवाद नहीं है। दो अगर इंडिविजुअल हैं तो विवाद हो सकते हैं, उन विवादों का निपटारा ये कहकर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, उन विवादों का निपटारा कॉन्सेप्चुअल वे में होना चाहिए। हमें लीगल पर्सपेक्टिव में जाने की आदत होनी चाहिए, बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे हम दमित स्तर पर चले जाते हैं, उन्हें दबाने लगते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसमें कि हमें अक्सर महसूस होता है कि इसको पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए और हमारी सोच एक अलग दायरे में डेवलप होनी चाहिए। साथ में
एक जो हम सोसाइटी का जजमेंटल वे है लोगों को देखने का, यानी कि जिसने अगर सपोज माता पिता के कहने से शादी करी वो अच्छा, और अगर किसी ने अपनी चॉइस लाके रख दी और बताया कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद रखता है, तो वहां पर वो अच्छा नहीं। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर किसी का कोई रिलेशनशिप है तो वो खराब, अगर किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा तो वो अच्छा। तो ये जो सारे जजमेंट हैं, जो सारी चीजें, यानी कि कोई अगर किसी के घर में ऐसी कोई चीजें हैं, विवाद, अगर तेज तेज से आवाजें आती हैं या वहां पर कोई झगड़ा हो रहा है, दो लोगों के विचार नहीं मिल रहे, तो ये खराब, वो सारे के लोग खराब। और जिनके घरों में कुछ भी आवाजें नहीं आ रही हैं, पता नहीं चल रहा, वो सब लोग अच्छे। अगर किसी के घर में किसी को भी किसी भी प्रकार की बिहेवियरल या एडिक्शन से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो वो फैमिली खराब। और अगर कोई ऐसी फैमिली है जहां कोई एडिक्शन नहीं है, जहां कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं है, तो वो फैमिली अच्छी। तो इस तरीके से जो पूरा एक जजमेंट दिया गया है हमारी सोसाइटी ने हमारे ह्यूमन बींग्स के लाइफ को इंटरप्रेट करने के लिए, जिस तरीके से उनका व्याख्यान किया जाता है, ये अच्छा और ये खराब, कौन अच्छा और कौन खराब, ये एक तरीके से पूरा सेट ऑफ माइंड बन चुका है। तो वहां से जो लाइफ को डेंजर होता है और जो इश्यूज क्रिएट होते हैं मेंटल हेल्थ के, वो इन्हीं सारी चीजों से क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे हटाने की जरूरत पड़ती है। साथ में हमारे जो एक हमारी चॉइस है, व्यक्ति की जो अपनी चॉइस है, उसे वो पता ही नहीं होता कि वो अपनी चॉइस को रख सकता है। व्यक्ति हमेशा हर व्यक्ति दबाव में होता है। एक छोटा सा बच्चा भी दबाव में होता है कि अगर उसके घर में कोई ऐसी कंडीशन है तो वहां पर वो अपनी चॉइस रखे या ना रखे। वो अगर इसके लिए उसको कह दिया जाएगा कि वो शायद अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको फीलिंग्स नहीं है, या उसे फैमिली सिस्टम में रहना नहीं आता, तो हमें व्यक्ति को अपनी चॉइस को बताने के लिए बहुत तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन के थ्रू आना पड़ता है, जो कि बहुत डायरेक्ट होने चाहिए। आप हमें पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो डायरेक्ट और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाए, टू द पॉइंट रखा जाए, इट विल बी गुड। लेकिन यहाँ से जस्ट अपोजिट हो जाता है, लोग इसको अपनी चॉइसेस को रख नहीं पाते और वहां पर एक सप्रेस तरीके से लाइफ को लंबे समय तक रहते हैं। यहाँ पर अगर वो सोसाइटल नॉर्म्स में नहीं फिट बैठता तो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, वहां पर सोसाइटल नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाते। अगर आपके पास उतनी धन संपदा नहीं है, या प्रेस्टिजियस एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, या आपकी एजुकेशन का लेवल उतना हायर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति इंफीरियर हो जाता है टू द अदर वन, जिनके पास एक अच्छी जॉब है, जिनके पास पैसा है और जो एक प्रेस्टिजियस पोजीशन होल्ड करते हैं। तो इक्वलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ इन सारे डायलॉग्स की वजह से लोग क्या कहेंगे, इसमें हम आपको इंफीरियर फील करने लगते हैं। और ये जो इंफीरियरिटी है एक फैमिली से शुरू होती है और उसके बाद वो पूरे रिलेटिव और वो पूरे एक बड़ी सोसाइटी के हिस्से में फैल जाती है, जिसमें एक कोई बहुत संपन्न पैसे वाला और एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जब किसी एक जगह पर आता है तो वहां आपने देखा होगा कि वहां 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसी जगह एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब नहीं है, तो वहां पर उसे ढूंढना पड़ता है कि वो किसके साथ खड़ा हो, और उसके साथ कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा एक डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस इन्हीं सब चीजों के थ्रू क्रिएट हुए हैं। हमें पता चल चुका है और हमें बताया जा चुका है क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो इसके साथ साथ हमारे जो एक टेंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं कि एक हमारे सबके अंदर एक सोच के साथ साथ इस तरीके का फील होता है कि एक वायरस सा बैठा हुआ है कि हम एक ऑटो थॉट हमारे
अंदर वर्क करता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और अरे ऐसे मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे वो भी मिलेंगे, वो क्या कहेंगे। तो हमें इसको ख़त्म करना, साथ में इस डायलॉग को ख़त्म करना, और बैलेंस मोड लाइफ का सीखना हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। वो कौन सी जगह पर रह रहा है, वो किन लोगों के बीच में रह रहा है, ये एक ऑटो लर्न बिहेवियर होना चाहिए, नॉट थ्रू द लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर के अंतर्गत इसको सिखाया जाए। तो जब एक ऑटो लर्न बिहेवियर आ जाएगा, वो कहाँ से आएगा उसको हम अभी चर्चा करते हैं कि उसको हम कैसे क्रिएट करें। साथ में अब बात आती है कि क्यों हम इसको मतलब उस लेवल तक इस पर उन्मूलन करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। हमारी जो उम्मीदें हैं, लाइक अगर कोई बच्चा 90% नहीं ला सकता तो ये नहीं तैयार है ये समझने में, वो इन्फीरियर हो गया, वो कम बुद्धू बच्चा हो गया, वो कम अकल वाला बच्चा हो गया, क्योंकि वो 90 नहीं ला सकता, वो 90% नहीं ला सकता, इसलिए वो इन्फीरियर हो गया। ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। जो हमारी सीमाएं हैं, जहां तक हमारी क्षमता है, उस क्षमताओं से कोई ये ओवरलुक करता है और वहां पर ये डायलॉग सेट नहीं होता। इसलिए इसे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर ये जज करता है लोगों को, ये हमने आपको इसको क्लियर किया है। साथ में यहाँ जजमेंटल वे में इसको हम कैसे हटाएं, तो इस यहाँ पर जब हटाने पे बात आती है तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो ये डायलॉग नहीं करता। अगर ये हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिले, उसकी क्षमताओं पे रिस्पेक्ट मिले, अगर वो मैथ नहीं पढ़ पाता तो भी उसे रिस्पेक्ट मिले, अगर वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है तो भी बहुत रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पर मैं एक स्टोरी छोटी सी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे ही पता चलता है कि बच्चा बहुत अच्छे सिंगिंग कर रहा है, बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, वहां पर साइड बाय साइड एक तरफ तो हमें बहुत खुशी हो रही होती है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वे में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम डर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा या पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा। और वो अगर पढ़ाई नहीं करेगा, यानी कि पढ़ाई से मतलब है वो मैथ नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, वो कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ेगा जहां से उसको अगर नौकरी नहीं मिली, उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, तो हम उस कलात्मक योग्यता को भी दमित कर देते हैं अपनी डर के आगे कि लोग क्या कहेंगे, कि क्या उनका बेटा सिंगर है, या उनकी जो बेटी है वो ड्राइंग बनाती है, आर्ट बनाती है। ये तो कोई प्रोफेशन नहीं हुआ, ये तो कोई एक सम्मानित चीज नहीं हुई। इस तरीके से हम आप इस वाक्य की धारणाएं, लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे वो आर्ट ड्राइंग बनाती है, वो पेंटिंग करती है और वो गाना गाता है, तो इससे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो इससे पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं और साइड बाय साइड वो अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ऐसे डायलॉग भी देते हैं कि यही मत बनाते रहना, और वो खुश होते हैं साइड में, लेकिन अंदर से डर कर खुश होते हैं। तो ये जो डर कर खुश होना है, ये हैप्पीनेस मोड हम बच्चों को भी ट्रांसफर नहीं कर पाते, और उससे भी उसके बच्चे के अंदर तो स्ट्रेस होता ही, साथ में एक जो जिस पर हम जो हमारा विषय है आज का कि लोग क्या कहेंगे, ये और मजबूती के साथ हमारे अंदर बैठ जाता है और हम इसको कैरी करते हैं। तो अगर इसे उतारना है, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें लोगों को जज करना बंद करना पड़ेगा कि वो अच्छा, अगर वो ऐसा करता है तो अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नहीं अच्छा। हमको यहाँ से हटना पड़ेगा। साथ में हमें ये सिखाना पड़ेगा हर उस व्यक्ति, बच्चे को, हर उस एक इंसान को जिसको हम पाल पोस रहे हैं, जिसको हम बड़ा कर रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहा है, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो बच्चा है, उसको सिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो, उसे बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्षमताएं क्या है, आप क्या चीज करने में आपको खुशी मिलती है, आपको क्या फील आता है। अगर एक गाना गाकर अगर आपको फील आता है तो हम अपेक्षा करें अपने बच्चे से और खुद भी आगे बढ़ के कि हम उसके लिए रास्ते बनाएं, ना ही कि उन रास्तों में रोड़े अटकाएं। तो अक्सर देखा गया है कि एक बहुत बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत अच्छा
आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स उसको एक अलग ऐसा कोई आर्ट क्लास या कोई ऐसी क्लास, म्यूजिक की क्लास या इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों को लर्न कराने की अपेक्षा वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स लगा देते हैं कि आसपास तो हमारे शहर में तो ऐसा कुछ है नहीं, आसपास तो कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है अब जो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं या अपनी योग्यता से करते हैं, फाइनली तो पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। ये जो इस तरीके के प्रेशर वाले डायलॉग्स आते हैं वो भी हमें और व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो हमें ये सिखाना पड़ेगा कि यू मैटर, आप और आपकी फीलिंग मैटर करता है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर यू मैटर हमको सिखाना होगा और तभी हम जाकर इस चीज को एलिमिनेट कर पाएंगे, जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम इसे कैसे एलिमिनेट करें, इससे कैसे बाहर निकलें। साथ में हमको सिर्फ यू मैटर ही नहीं सिखाना होगा, हमको ये भी बताना होगा, हमें एनकरेज करना पड़ेगा कि आपका जो है, जो आप में है वही सबसे अच्छा है। तो जब आप उसे सपोर्ट करेंगे कि आप जो गाना गाते हो, आपके अंदर जो मेकअप करने की क्वालिटी है, आप जो ड्रेस को डिजाइन करने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और यही आप हो, और आप अपनी स्किल्स को पहचानिए, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हो, ये आप हो। तो आपकी पहचान आपसे होनी चाहिए, आप क्या चाहते हो और आप क्या हो, वो सबसे बड़ी चीज है। यू मैटर के साथ साथ सपोर्ट, उस यू को, उस व्यक्ति को सपोर्ट, उसके लिए रास्ते बनाने, उसकी रास्तों में रुकावट को हटाना, ये हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो भी ये डायलॉग अपने आप में हट जाएगा। हमें लगता है कि शायद हम लोगों का मुंह बंद करवा देंगे और हम शायद कुछ ऐसा डायलॉग्स की डिलीवरी करेंगे जिससे कि वो 4 लोग बोलना बंद कर देंगे या वो लोग क्या कहेंगे, ऐसे थॉट हट जाएंगे। हमें किसी से भिड़ना नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ खुद पर बिलीव करना है, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को डे बाय डे एनहांस करना है, हर उस व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट्स को बढ़ाने में अपना योगदान देना है, अपना सपोर्ट देना है, जो लाइफ में कुछ भी करना चाहता है। तो इस तरीके से जब हम लोगों को इनकरेज करेंगे, जज नहीं करेंगे, उनकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ कम है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाके अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो, आप बहुत अच्छे से कविताओं को पढ़ पाओ, तो भी हम अगर उसे प्रमोट करें कि आप जाके कहीं पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट की क्लासेस ले लीजिए, आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लीजिए, तो शायद वो जो लिखता बहुत अच्छा है वो आज बोल भी बहुत अच्छा पाएगा। हो सकता है वो बहुत अच्छे उसके वीडियोस आए, वो बहुत पॉपुलर हो जाए और वो नेम और फेम इस दुनिया में हासिल कर पाए और साथ में खुश रह पाए। तो ये जो खुश है रहना है और साथ में एक खुशी को महसूस करना है, ये शायद हर एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है और यही ज़रूरी है। इसके साथ साथ व्यक्ति को तो हमने वैल्यू दे दी, अब हमें उसे ये भी सिखाना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ के हीरो हो। ये सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने तो उसे ये बताया है कि हीरो वो होता है जो कहानियों में होता है, हीरो वो होता है जो मूवीज में होता है, हीरो वो होता है जो कुछ अलग काम कर लेता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हीरो थे, लेकिन हम उनके तरह अपने बच्चों को बनने नहीं देना चाहते। हम उनको सिर्फ दूर से दिखाते हैं कि वो हीरो है, हमने उसे कभी हीरो के नजदीक नहीं लाया और कभी उसे ये फील नहीं कराया कि तुम भी हीरो हो सकते हो। हर एक व्यक्ति को जब यू मैटर स्टार्ट हो जाएगा तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ का हीरो बने, वो अपनी लाइफ को डील करे, अपनी लाइफ के डिसीजंस ले, अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस को रखे। तो जब उसकी हेरोइक एप्लीकेशंस को हम एनहांस कर देंगे और उसे बता देंगे कि आप भी हीरो बन सकते हो, हर वो व्यक्ति हीरो है जो अपनी चॉइस को रखता है और अपने तरीके से लाइफ को जीता है और अच्छे तरीके से जीता है और अपने तरीके से जी के 4 लोगों को भी उसमें बहुत बेनिफिट देता है, वो ही हीरो है। तो हीरो गुंडों से लोगों को बचा लेता है, बुरे आदमी से बचा लेता है, तो वो अच्छा हो गया। तो उसने बुरे आदमी से बचा के क्या किया, लोगों को फायदा पहुंचाया। तो हमें हर एक व्यक्ति को ये बताना है कि आप अपनी लाइफ के हीरो हो, वो चाहे मेल है, वो फीमेल है, वो बच्चा है या वो बुजुर्ग है। किसी चीज को करने का कोई समय खराब बंद नहीं होता। आप लाइफ में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, बट हीरो बनकर, आप वहां फेलियर बन के नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं
थे, तो मैंने फिर आर्ट बनाना शुरू किया, पेंटिंग्स बनाई। आपको ये सोचना है मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी इसलिए मैंने पेंटिंग बनाई और फिर मुझे उससे पैसे भी आने लगे। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव आप होने चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए। तो यहां से जब हीरोइक एप्लीकेशंस को आप एनहांस कर देंगे अपने आसपास अपने घर के लोगों में, तो आप देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे ये मैटर करना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बी एनालिटिकल, यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर एक व्यक्ति को एनालिसिस करनी आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसको पता होना चाहिए उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसे पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे वे है एक्सप्रेस करने का, उसे पोलाइट होना चाहिए। ये हमारी सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव और प्राइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अगर अपनी बातों को कहते हैं तो उसका तरीका पोलाइट होना चाहिए। हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है और क्या हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं टू बी रियल, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आसपास किन चीज़ों को प्लान करें और किन चीज़ों को प्लान नहीं करें। अगर बच्चों को ये बता दिया जाए, लोगों को ये पता चल जाए, तो ये जो वर्ड है कि लोग क्या कहेंगे और सारे लोग इसमें जो परेशान हैं वो उनकी परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और साथ में ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो भी कोई व्यक्ति रास्ता दिखा रहा है, आपको जो भी कोई व्यक्ति बता रहा है ये करो या नहीं करो, वो चाहे आपका बड़ा है या आपके पेरेंट्स हैं, आपका गार्जियन है या आपका टीचर है या कोई भी है लाइफ में जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, वो उसका ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। तो आप जो फैक्ट है वो खुद तलाशिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हर उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो फैक्ट की तलाश खुद करे, ओपिनियन सबसे लिए जा सकते हैं। तो अगर आप ओपिनियन सबसे लेते हैं लेकिन फैक्ट खुद तलाशते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। और हमने जो ऊपर चर्चा करी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज, सुसाइडल अटेम्प्ट, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति का इसलिए हिस्सा नहीं बनेंगे कि लोग क्या कहेंगे और वो किसी भी तरीके के प्रेशर में खुद को फील नहीं कर पाएगा। तो हमको जीना डिसिप्लिन के साथ है, सिस्टम में रह के जीना है, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। कोई भी लाइफ खत्म नहीं होगी, हर व्यक्ति खुशियों को फील कर पाएगा और खुश रह पाएगा। थैंक यू आप सब लोगों के लिए, जो लोग आज का सेशन देख रहे हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों का आगे से हमें सपोर्ट, आप लोगों के नए नए टॉपिक्स मुझे मिलते रहें और हम तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में बहुत अच्छे रोचक टॉपिक्स को लेकर के इस साइकोलॉजिकल सेशंस से अब पूरी एक सोच और पूरा एक व्यवहार का तरीका हम बदलते जाएं और मेंटली हम सब बहुत ही समझदार और हेल्दी होते चले जाएं। इससे हमारी सोसाइटी भी हेल्दी होती चली जाएगी और हम खुश भी रह पाएंगे। साथ में एक हम हर बार एक अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करते हैं। अक्सर हम अपने जो भी हमारे आसपास हमारे से उम्र में छोटा है तो हम उसे गाइड करते हैं कि आप उसको देखो, उसकी तरह बनो और लोगों के जीवन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि हमको अपने जो हमारा ब्यूटीफुल माइंड है, हमारी जो अपनी माइंड की क्रिएशन है, हमें हर व्यक्ति को दूसरे के ब्रेन की क्रिएशंस को नहीं, उसके ब्रेन की क्रिएशंस को पहचानना और उसके ब्रेन की क्रिएशन को लाइमलाइट करना, उसे हाईलाइट करना, ये होना चाहिए। दूसरों के ब्रेन को की क्रिएटिविटी को हम सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसा हम ना कभी बन पाएंगे और ना ही बनने का प्रयास करें। तो बी रियल, बी प्रैक्टिकल और इसी से हम एक अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करें कि हम सब अपनी लाइफ के हीरो हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।